महाभारत एक महागाथा। स्क्रिप्ट फॉर्मेट इमोशनल स्टोरी टेलिंग स्टाइल लैंग्वेज इंग्लिश। इंट्रो 30 सेकंड। ये कहानी है धर्म और अधर्म के संघर्ष की। ये कहानी है एक वंश के उदय और पाटन की। ये महाभारत है जिसमें हर किरदार एक युद्ध लड़ रहा था, खुद से भी और समय से भी। 1 शांतनु और गंगा की कहानी। भीष्म का जन्म। राजा शांतनु को मिलती है एक अप्सरा देवी गंगा। वो शार्ट रखती है, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, लेकिन तुम कभी मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। शांतनु मान जाते हैं। गंगा उनके साथ सप्ता पुत्रों को जन्म देते ही जल में विसर्जित कर देती है। 8वें पुत्र को रोक देते हैं और वो ही बन जाता है देवावृता, जिसे हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। 2 भीष्म का प्रतिज्ञा इच्छा मृत्यु। शांतनु दूसरी बार सत्यवती से विवाह चाहते हैं। उनके पिता कहते हैं, मेरे पुत्र को गड्डी मिले तभी विवाह होगा। भीष्म लेने चले जाते हैं भयंकर प्रतिज्ञा। मैं जिंदगी भर विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। सब गुनगुनाने लगते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा। 3 कुरु वंश की उत्पत्ति पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। दोनों जल्दी मर जाते हैं। तब सत्यवती अपने पहले पुत्र ऋषि वेद व्यास को बुलाती है। व्यास देवयोग से नियोग द्वारा 3 पुत्रों का जन्म करते हैं। धृतराष्ट्र अंधे, पांडु योद्धा, विदुर ज्ञानी पर दासी पुत्र। 4 पांडु की श्राप और पांडवों का जन्म। पांडु वैन मी जेक गलती से एक ऋषि और उसकी पत्नी को मार देते हैं। ऋषि उन्हें श्राप देते हैं, जब भी तुम पत्नी के साथ मिलोगे तुम मर जाओगे। पांडु दुखी हो जाते हैं। तब कुंती अपना दिव्यावार उसे करके देवताओं से संतान पैदा करती है। युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायुदेव से, अर्जुन इंद्रदेव से, नाकुल सहदेव माद्री के द्वारा अश्विनी कुमारों से। 5 हस्तिनापुर में कौरवों का जन्म, दुर्योधन का उदय। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र दुर्योधन, जिसके जन्म के समय ही अशुभ संकेत मिलते हैं। व्यास कहते हैं, ये बच्चा राज्य के लिए विनाश लाएगा, पर धृतराष्ट्र मना कर देते हैं उससे त्यागना। 6 बचपन की कहानी विष और वेर। पांडव और कौरव एक ही राजमहल में पेल, पर दिल में राइवलरी भर गई। दुर्योधन ने हमेशा पांडवों से जलन की और भीम को मारने के लिए कई चाल चले। जहर दिया, कुएं में गिरा दिया, पर हर बार भीम बचा लिया। 7 द्रोणाचार्य का आना और अस्त्रा शस्त्रा का ज्ञान। राजा भीष्म द्रोणाचार्य को शिक्षा डीन के लिए लाते हैं। सबसे टेस्ट छतरा बनता है अर्जुन, पर एक और शिष्य था एकलव्य, जिसने बिना द्रोणाचार्य के सीख लिया धनुर्विद्या, और गुरु दक्षिणा में उससे अपना अंगूठा कटवाना पड़ा। 8 कर्णा का प्रवेश सूर्यपुत्र। एक दिन एक अनजाना योद्धा आता है, जो अर्जुन को खुला चैलेंज देता है। वही है कर्णा, कुंती का पहला पुत्र, जो बचपन में त्याग दिया गया था। दुर्योधन उससे अपना मित्रा बना लेता है और अंगराज्य देता है। तब कर्णा बोलता है, अब से अर्जुन का शत्रु मैं हूं। 9 द्रौपदी स्वयंवर और कर्णा का अपमान। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन विजय पाता है। कर्णा को स्वयंवर में रोक दिया जाता है। सुत पुत्र से द्रौपदी विवाह नहीं करेगी। कर्णा का अपमान होता है और वहीं से शब्दबाण लगता है उसके मन में, जो उसकी पूरी जिंदगी बादल देता है। 10 लक्षागृह की चाल, पांडवों का जलने का षड्यंत्र। दुर्योधन शकुनी के साथ मिलकर लक्षागृह बनाता है।
एक ऐसा महल जो घी और लकड़ी से बना होता है और उससे आग लगवा देता है। सब सोच लेते हैं पांडव मर गए, लेकिन पांडव एक सीक्रेट टनल से निकल जाते हैं और गुप्त रूप में एक जंगल में छुप जाते हैं। 11 इंद्रप्रस्थ का राज्य और मयसभा। पांडवों को बाद में राज्य मिलता है इंद्रप्रस्थ। वही अर्जुन स्वयंवर में सुभद्रा से विवाह करता है। माया दानव एक अनोखा महल बनाता है मयसभा, जो दुर्योधन के लिए अपमान का कारण बनता है, क्योंकि उसने जल को फर्श समझकर गिर जाता है और द्रौपदी हंस पड़ती है। तब दुर्योधन कहता है, अब इसका बदला मिलेगा। 12 जुआ खेल और वस्त्र हरण। शकुनी दुर्योधन के लिए चौपड़ का जाल बिछाता है। युधिष्ठिर सब कुछ हार जाता है, राज्य, भाई, खुद को, और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा देता है। कौरव द्रौपदी का वस्त्रहरण करने जाते हैं, पर कृष्ण उसकी लाज बचते हैं और द्रौपदी लेती है श्राप और प्रतिज्ञा, मैं खुले बालों के साथ तब तक नहीं रहूंगी जब तक दुशासन का खून मेरे बालों में नहीं लगाऊंगी। 13 वनवास, 13 साल का त्याग। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास मिलता है। उस दौरान भीम हनुमान से मिलता है। अर्जुन देवलोक जाके दिव्या अस्त्र ले आता है। द्रौपदी इंसल्ट को भूलती नहीं। नकुल सहदेव जंगल में ज्ञान और सैन्य कला सीखते हैं। 14 शांति धूत कृष्ण युद्ध का अंतिम प्रयास। अज्ञातवास के बाद पांडव राज्य मांगते हैं। कृष्ण धूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं। हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन कहता है, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। युद्ध निश्चित हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट जल्द HII हमारे चैनल पर अपलोड होगा। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।